एसएससी सीपीओ 2024 का तगड़ा सवाल मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट लॉस से। दो वस्तुओं का सीपी सेम है, एक वस्तु को 12% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को पहली से 3600 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। यदि कुल प्रॉफिट 15 से ही 27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है? तो दो वस्तुओं का सीपी सेम है। सबसे पहले तो आपको ये वाली लाइन समझनी है, दो वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है। अगर दो वस्तुओं का क्रिय मूल्य सेम है मेरे प्यारे भाई, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा एवरेज होता है। अगर पहली वस्तु पे 12% लाभ है तो आप मुझे बताओ दूसरी वस्तु पे कितना लाभ रहा होगा? कुल मिलाकर कितना लाभ है? 15 से ही 27/51। किससे कट जाएगा बेटा? 3 से कट रहा है। 15 से ही 9/17%। दो वस्तुओं पे कुल लाभ इतना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? 15 से ही 9/17% है मेरे दोस्तों। पहली पे 12% है तो मेरे प्यारे भाई ये एवरेज है। अगर सीपी सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज ले लेते हैं, यानी कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? इसका डबल, यानी कि 30 सही 18/17 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? अगर पहली वस्तु पे 12% है तो दूसरी पे कितना होगा? 30 सही 18/17 में से 12 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 18 सही 18/17, यानी कि 18 प्लस 1:1/17%। तो 19 सही 1/17% का लाभ है मेरे प्यारे भाई दूसरी वस्तु पर। इस जबरदस्ती की पता नहीं क्यों कैलकुलेशन इसने दी है, ठीक है मेरे दोस्तों? कॉन्सेप्ट है, सीपी सेम है। अगर एक वस्तु पे x% प्रॉफिट है, दूसरी पे y%, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा ओवरऑल वो हमेशा x + y/2% का होगा। अगर यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 15 से ही 9/17% है तो इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 2, 30 से 18/17 होना चाहिए। एक पे 12 घटा देंगे तो दूसरी वस्तु पे इतना लाभ आएगा। अब बताओ, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 19 सही 1/17% लाभ पर बेचा गया, तो दूसरी वस्तु को पहले से कितना ज्यादा में बेचा गया? 7 सही 1/17% ज्यादा में बेचा गया दूसरी वस्तु को पहले से। और साल में ये कहा गया है कि दूसरी वस्तु को पहली से 36 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो 7 सही 1/17% की फ्रैक्शन वैल्यू ही 3600 रुपीज है। कितनी बराबर? कितने बराबर है? तो 17 7 119 और 120/17%। 120/17% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चला जाएगा बेटा 120 से 12 तिया 36, 30 बार 1% की वैल्यू आ गई भी 17 तिया 51, 510। आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का क्रिय मूल्य 100% की वैल्यू, 2 जीरो चिपका देंगे 51,000। प्रत्येक वस्तु का क्रिय मूल्य 51,000 रुपए होगा। बी ऑप्शन आंसर। सभी बच्चे इस सवाल पे ध्यान देवे। अगर आप रियल में प्रैक्टिकल जानते हो ये सवाल बहुत आसान है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने का प्रयास करूँ इस सवाल को। और जिसने पुराने प्रैक्टिकल देख रखे हैं वो बिल्कुल 100% ये सवाल क्लियर है। देख ले आप, दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, मैं दिखा रहा हूँ करके। बराबर है तो मान लो माना पहली वस्तु की 100 रुपये की है और दूसरी वस्तु भी 100 रुपये की है। पहली वस्तु को 12% लाभ पे, कितने पे? 12% लाभ पे। दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपये अधिक, यानी कि दूसरी वस्तु पे 12% तो लाभ हुआ ही हुआ। भाई अधिक का मतलब क्या हो? जितना लाभ है उतना तो है ही है, और 3600 रुपये एक्स्ट्रा हुआ। कह रहे हैं कुल लाभ, इसको ठीक कर लेना आप। कुल लाभ, कुल लाभ का मतलब क्या है? दोनों में जो लाभ हुआ है 15 सही 27/51% हुआ है। कुछ जगह है प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है आपको बता दूं मैं। अगर इसका 12% हो और केवल इसका 12% हो तो टोटल के 12% के इक्वल होता है। प्रैक्टिकल पुराना देख लेना मेरा किसी वीडियो का, क्लियर? इसका 12 टोटल 12 के इक्वल होता है। अब देखो, जब इसका 12 टोटल 12 के इक्वल हो गए, क्या बचा? घटा के देख लो आप। 15 में से 12 गया, ये बचा आपका 3 सही 27/51% बचा। जो पैसा क्या है, जो 200 रुपये का जो पैसा बच रहा है 3 सही 27/51, वो 3600 रुपये है। अब 200 रुपये का आप यूँ निकालोगे तो आपको इसका दूना करना पड़ेगा। अगर आप 100 का निकालोगे तो 100 का तो इतना ही पैसा है, आप निकाल रहे हो 200 का, तो उसका दूना करना पड़ेगा। अलग कर लो आप, 51 गुणा 3 27, ये हो जाएगा आपका 180/51। लेकिन आप निकाल रहे हो 200 का, तो इसका दूना करोगे तो गुणा कर दिया मैंने 2। जो पैसा किसके इक्वल है? ये 3600 के इक्वल है। ये पैसा उसी का बच रहा है, क्लियर? अब देख लो प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा है तो 100 किसकी बराबर है? आप लगा लो, तो 3600 × 100 बहुत आसान है अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ रखा है। 180, भाई इसकी गुणा इसमें नीचे आ जाएगा, 180 गुणा 2/51, 51 जाओगे आपका ऊपर। देख लो आप, भाई 180 दूनी ये हो गया आपका, ये आ गया 20, 2 से कट्टा 10, 51 के पीछे क्या जीरो लगाओगे आप? 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। बड़ा आसान है, कोई तगड़ा सवाल नहीं है ये।